अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोज़नामा जना अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक दफ़ा फिर आपको खुश-आमदीद कहता है और नाज़रीन किराम आपको बताते चलें कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम इलेक्शन के हवाले से जो स्पेशल हमारा इलेक्शन सेल है उसने काम शुरू कर दिया है और हम मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनका फ़र्दन-फ़र्दन इंशाअल्लाह एनालिसिस करेंगे और उनके हवाले से हम बात करेंगे कि उन हलकों में जो सियासत है, जो जोड़-तोड़ है उसकी क्या सिचुएशन चल रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अटक से नुमाइंदे हैं ऑनलाइन और जना के जनाब रज़ा सैयद साहब, आपको वेलकम करता हूँ सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब, वालेकुम सलाम। आप सर हमारे देखने वालों को बताइएगा कि कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की सबसे पहले बताइएगा कितनी-कितनी सीटें हैं अटक से? अटक से सर कौमी असम्बली की 2 सीटें और सूबाई असम्बली की 5 सीटें हैं। ठीक है। और जो और उसमें कहलाती हैं NA 49 यानी 49 और NA 50 ये कौमी असम्बली की है और सूबाई असम्बली की PP 1 से लेके और PP 5 तक है। ठीक है। ये वही डिलिमिटेशंस हैं या मौजूदा जो लेटेस्ट जो लिमिटेशंस हुई हैं, जो हल्काबंदियाँ हुई हैं, उनमें कोई तब्दीली आई है इनके इलाकों में? सब उसमें तब्दीली इस तरह हुई है कि वो सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के नंबर चेंज हुए हैं। हमारे ये पहले अपना जो थी ना कॉन्स्टिट्यूएंसी NA 49 ये 56 और 57 थी। ठीक है। अब ये 50 और 49 और 50 हो गई है। ठीक है। बाकी जो सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं ना 5 उनमें कुछ थोड़ा सा वो कानून को इलाकों की जगहें जो है ना वो तब्दील हुई हैं। ठीक है। लेकिन ओवरऑल तकरीबन इसकी जो हमारी वोटर बनते हैं वो जो राइट ऑफ वोट अपना इस्तेमाल करेंगे वो तकरीबन 13,49,000 है। ठीक है, यानी इनमें ओवरऑल मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं। ठीक है, ठीक है। आप हमारे देखने वालों को बताइएगा, हम मिसाल के तौर पे हम NA 49 से शुरू कर लेते हैं, 49 से शुरू कर लेते हैं कि इसकी सियासत जो थी साबका अदवार में कैसी रही है और कौन यहाँ से जीतता रहा है? अच्छा सर, साबका दौर की अगर आप बात करते हैं ना 2018 के इलेक्शन की, तो उसके अंदर जो आप NA 49 कह रहे हैं या मतलब NA 50 है, उसमें तमाम सीटें मतलब ये है कि 2018 के इलेक्शन में उस वक्त मर्द और लेडीज वोटर की जो तादाद थी वो 10 लाख थी ठीक और है। उस वक्त सिर्फ सूबाई असम्बली की एक सीट कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा के जो शहीद कर दिए गए थे धमाके में उनके साहबजादे जहांगीर खानजादा ने विन की थी। बाकी तमाम सीटें NA 49, NA 50, PP 1, PP 1 के अलावा PP 2, PP 3, PP 4, PP 5 ये सारी यानी जो भी थी ना ये PTI के इसमें उम्मीदवार जीते थे। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती थी। जी जी, अभी पाकिस्तान हालिया तहरीक इंसाफ सिर्फ एक जी हाँ, सूबाई की सीट जो है ना वो जहांगीर खानजादा साहब ने मुस्लिम लीग नून से ली थी। ठीक है, ठीक है। इस दफ़ा क्या वहाँ की जोड़-तोड़ है, क्या सियासत है और क्या कोई किसी को टिकट किस-किस पार्टी की तरफ से किस-किस बड़े कैंडिडेट को मिले हैं? बिरादरियों की सियासत क्या है वहाँ पे? सर टिकट की जहां तक बात है ना, टिकट के लिए अभी सिर्फ PMLN ने जो है ना वो अपनी पार्टीज को जो मुस्लिम लीग नून है उनका जो इजलास हुआ था उसके अंदर उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक टिकट किसी को बाज़ाब्ता तौर पर किसी पार्टी ने भी कोई अलॉट नहीं किए। ठीक है, ठीक है। क्यों क्यों अब ये देखना ये है कि जिस तरह अटक PP 3 की मैं बात करूं जो जिसमें अटक शामिल होता है, ठीक है ना, अटक और कामरा कैंट शामिल होते हैं ये हल्के। तो इसके अंदर ये है कि ये इसके अंदर मुस्लिम लीग नून के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून के ही अभी तक सामने आए, बाकी ठीक है, पार्टियों के अभी तक, और एक जमात इस्लामी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार जो है ना वो उनके लिए कहा जाता है कि जी ये कंफर्म है, लेकिन अभी उनका भी अनाउंस नहीं हुआ। ठीक है। तो और
बज़ाहिर जो पीटीआई के सिलसिले के अंदर आप पूछेंगे तो पीटीआई का सिलसिला तो अभी जिसे कहते हैं ना कि वो तो अभी जिसे कहते हैं ना डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए हो रहा है, फिर जो वहाँ के लोग हैं लोकल, जिस तरह मैं अटक की बात करूं तो वहाँ पे जो अटक के वोटर्स भी हैं और इनकी इंट्रा पार्टी के जो अहदेदारान भी थे ना, वो सारे अंडरग्राउंड है। इवन के जो दफा वो थे अपना सैयद यावर बुखारी सूबाई असेंबली से, वो भी मौजूद नहीं है। और कौमी असेंबली से जो जीते थे वो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब, वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो क्या इन्हीं की फैमिली में से कोई दीगर अफराद सामने आ सकते हैं या कोई नए लोग सामने आ रहे हैं? नए लोग ये है कि आजाद उम्मीदवारों में नए लोग सामने आ रहे हैं। वैसे उस तरह कोई नए लोग ऐसे नहीं है कि जो कोई सामने आ रहे हों। आजाद उम्मीदवारों के अंदर कुछ लोग हैं ऐसे जो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के, जाहिर सी बात है पार्टी भी चाहती है कि जो उनके विनर कैंडिडेट थे वो टिकट भी उन्हें दे। वो मेरा ख्याल है रिस्क ऐसा नहीं देंगे कि वो न्यू कमर को जो है ना वो टिकट देंगे। सर, हर हल्के के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के तमाम हल्कों के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्टेबल्स मौजूद हैं कि जितनी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां जब आती हैं सामने, या जिन पार्टियों का जिन्हें कुछ उम्मीद नजर आती है, तो वो फिर इलेक्टेबल्स जो है उस पार्टी के साथ नथी हो जाते हैं, या वो पार्टियां भी उन्हें जाके उन्हें अपने अम्ब्रेला के अंडर इकट्ठा करती हैं। तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि आपके इन दो हल्कों में सबसे पहले अगर 49 की बात करें, 40 यानी 49 की, तो इसमें इलेक्टेबल्स कौन कौन से आपको नजर आ रहे हैं? देखिए जी, अभी मैं बता रहा हूँ ना कि पोजीशन अभी इस किस्म की है कि इसमें पोजीशन कोई वाजे नहीं आ रही कि भाई ठीक है कौन कौन से। जिस तरह आप 49 की बात कर रहे हैं, इसी तरह 50 की बात करें। 50 में NA-50 से जो नए उम्मीदवार थे जिन्हें नई क़यादत कहा जाता था, वो अपना क्या नाम है जुल्फ़िकार बुखारी, जिन्हें जुल्फी बुखारी कहा जाता है, वो थे। लेकिन अब जुल्फी बुखारी साहब आउट ऑफ कंट्री हैं, तो अभी तक वहां पे वो डिसाइड नहीं हुआ कि क्या है। इसी तरह वहां पे आप NA-49 की बात कर रहे हैं, वहां पे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ना, वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं मलक सुहेल खान ऑफ कमड़ियाल, जो मलक लाल खान ऑफ कमड़ियाल के साहबजादे थे और इनकी एफिलिएशन शुरू से ही मुस्लिम लीग नून से थी। ये मुकाबला NA की सीट पे करते हैं वहां से 49 की, जैसे अब आप 49 कह रहे हैं, ठीक है ना। और 50 की सीट पे जो है ना वो मुकाबला मेजर ताहिर सादिक साहब करते थे, क्योंकि पिछली दफा मेजर ताहिर सादिक साहब ने 2018 के इलेक्शन में दोनों सीटों पे सबकत हासिल की थी। यानी दोनों सीटें वो लड़े थे, 2 कौमी की और 1 सूबाई की, और तीनों सीटें जीते थे वो। तो अब वहां पे जाहिर है NA-49 में भी मलक सुहेल साहब के मुकाबले में कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो मजबूत हो तो वो सामने आया हो। और इसी तरह NA-50 में भी अभी तक कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है क्या नाम है जो वो सामने आया हो ना अभी तक, क्योंकि अभी तक यानी ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है मेरे ख्याल में। थोड़ा सा वक्त लगेगा मजीद। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन भी हो सकता है कि डिले हो जाए, क्योंकि आप जिस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं मुल्क के अंदर, सिक्योरिटी की सूरत हाल है या दीगर मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, फिर अवाम की दिलचस्पी भी उस अंदाज में नहीं है। लेकिन बहरहाल आपका बहुत शुक्रगुजार है हम कि आपने लेटेस्ट मालूमात से हमें आगाह किया, और हम उम्मीद करते हैं कि दीगर नुमाइंदगान भी जो हैं वो अपने अपने हल्कों की इसी तरह की मालूमात जो है उससे हमें आगाह करेंगे, और हमारे इलेक्शन सेल के जरिए अवाम इंशाल्लाह जानते रहेंगे। एक नए हल्के के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। आप तक के लिए इतना ही। अल्लाह नेगेबान।